हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कार्बन कंपाउंड के इस अगले वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है। अगर आप लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कीजिए। क्लास 10th के प्लेलिस्ट में आपको ये पहला वीडियो मिल जाएगा। तो आइए हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझते हैं। अभी जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को समझेंगे तो ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन, पहले उसको समझ लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें दो चीज है। एक तो पहला है हाइड्रो और दूसरा है आपका कार्बन। अब हाइड्रो जो है ये इनिशियल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, और कार्बन तो है ही कार्बन। दैट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। उन कंपाउंड्स को ही हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। अ कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब जब ये कंपाउंड है तो कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड दो तरह से बनता है। या तो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो उससे कंपाउंड बनता है, या फिर एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो कंपाउंड बनता है। तो जब ट्रांसफर होने से कंपाउंड बनता है तो उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। पहचानने के लिए उसका कंपोजिशन मेटल और नॉन मेटल का होगा। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मतलब उसके कंपोनेंट्स जो है नॉन मेटल ही होते हैं, नॉन मेटालिक कंपोजिशन होगा, और उनके एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन है, दोनों नॉन मेटल ही है। दैट मीन्स इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी कि यहाँ पर बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको हम लोग और आगे से समझेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या कितने सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं ये हाइड्रोकार्बन होता कितने तरह का है। सो तो अगर इस हाइड्रोकार्बन को कैटेगराइज करें तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के? तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसका दूसरा टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन। मतलब एल्केन जो है ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो एग्जाम्पल्स हैं। इसका दो टाइप होता है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है हमारा एल्काइन। तो हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनको तो समझेंगे ही। पहले थोड़ा सा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिनके एटम्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिन जब दो या दो से अधिक एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका कंप्लीट कंबस्शन होता है, मतलब उनका पूर्ण दहन होगा, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इनका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में रेसिड्यू यानी अवशेष जो है वो बचे हुए रह जाते हैं। तीसरा डिफरेंस है, पहचानेंगे कैसे कि कोई हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या नहीं? तो जब इनका कंबस्शन होता है, जब ये जलते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब कंबस्शन होता है तो ये ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो इसमें ब्लू कलर का नहीं, येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो ये देख करके हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। इसके डिफरेंस को आप अच्छे से लिख सकते हैं। सैचुरेटेड का एग्जांपल एल्केन और अनसैचुरेटेड का एल्कीन और एल्काइन भी है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या क्या डिफरेंस मैंने बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबस्शन।
दूसरा डिफरेंस क्या बताया मैंने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा बताया मैंने कि व्हाइल कंबस्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस फ्लेम और ब्लू फ्लेम, एंड व्हाइल कंबस्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस येलो फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल एल्केन है और अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल एल्कीन और एल्काइन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। तो इन सबों में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में आप ये देखें कि इनका इनिशियल कॉमन है। यहाँ भी एल्क लिखा हुआ है, यहाँ भी एल्क है, यहाँ भी एल्क है, जबकि इनका लास्ट जो है, जैसे यहाँ पर ANE लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर ENE लगा हुआ और यहाँ पर YNE लगा है। इनका कुछ मतलब है। क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। ये एल्क वर्ड जो है ना, ये एल्क वर्ड रेफर करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ही ये एल्क वर्ड यूज किया गया है। ठीक, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 हो तो इस एल्क के जगह पर टर्म जो यूज होता है वो होता है मिथ। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इथ। 3 है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोप। 4 है तो ब्यूट, लिखते बट है लेकिन पढ़ते ब्यूट है। 5 कार्बन एटम रहे तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग पेंट। 6 कार्बन के एटम हो तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्स। 7 कार्बन एटम है तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग हेप्ट। ठीक, 8 कार्बन के एटम्स हैं तो उसके लिए वर्ड यूज हम लोग करते हैं ऑक्ट। 9 अगर कार्बन एटम्स हैं तो उनके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग नॉन। 10 अगर कार्बन के एटम हैं तो उनके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग डेक। इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर 11 कार्बन एटम है तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं अनडेक। 12 कार्बन एटम है तो डोडेक। 13 है तो ट्राइडेक। 14 है तो क्वाडडेक एंड सो ऑन। 15 है तो पेंटेडेक। लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये एल इसी को रेफर करता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये ANE, ENE और YNE क्या है। थोड़ा सा देखें हम लोग, ANE, ENE और YNE ये किनको रेफर कर रहे हैं। सो तो अभी मैंने बताया आपको कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी और 3 इलेक्ट्रॉन की भी। तो अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है, तो उसको ANE से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ANE रेफर करता है सिंगल बॉन्ड को। और कौन सा बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड, जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, तो बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग ANE से रेफर करते हैं। जैसे एक लाइन है तो ये सिंगल बॉन्ड को दिखा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को। ENE जो है ये रेफर करता है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड किनके बीच में, तो वही बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग ENE इसके लास्ट में लगा देते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइन हम लोग लिखे हैं। और YNE रेफर करता है ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड किनके बीच में, तो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए YNE लगाएंगे। तो इससे एक बात समझ में आपको आ रहा होगा कि एल्केन जो है वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन जो है वो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। और कैसा बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड, जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। अब हम लोग बारी बारी से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले एल्केन को समझते हैं। हम लोग बात करते हैं एल्केन की। जैसा कि अपने को पता है अब कि एल्केन जो है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। अब एल्क तो कार्बन को रेफर कर रहा है, तो अगर एल्क यानी कार्बन जो है 1 हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 हो, और ये अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होगा।
अब हाइड्रोजन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, और हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच, अब देखिए जो नॉन मेटल्स हैं या मेटल्स ही हैं वो चाहते हैं अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। तो हाइड्रोजन का सबसे नजदीक का इनर्ट गैस है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहेगा। वेयर कार्बन के नियरेस्ट इनर्ट गैस ये नियॉन जैसा बनना चाहता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को ऑक्टेट अटेंड करना है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है, जबकि हीलियम को अपना, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयर बना लेगा, शेयर कर लेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, और इस तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो इन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। सिंगल बॉन्ड, ये जो एक लाइन है ये रेफर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, तो इसको सिंगल बॉन्ड से दिखा सकते हैं हम लोग। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे? तो चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे मिथ, और उनके भी सिंगल बॉन्ड ही है तो इसके लिए लास्ट में लगा देंगे एन, तो ये हो गया मिथेन। और ये फॉर्मूला क्या बन करके आया? तो फॉर्मूला बन के आया CH4। ठीक, अब इसको हम लोग, इसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को पूछा जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तो खास करके पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से सीखिए। बस यही करना है, कुछ खास नहीं है इसमें। अगर मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, कैसे बनाएंगे? तो कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन हो ही गए, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग पहचान सके इसलिए उसके हम लोग क्रॉस का साइन दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्रॉस का साइन दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन का जो सर्कल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, जबकि कार्बन का जो सर्कल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो हम लोग हाइड्रोजन का ऐसा सर्कल बना सकते हैं क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन का ऐसा सर्कल बना सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। जबकि कार्बन के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो 8, तो 4 तो इस कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, और चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रखा है, तो इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग, ऐसे सर्कल बनाएंगे। तो ये जो हम लोगों ने बनाया इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका? तो ये मीथेन का। तो इस तरह से एल्केन का ये पहला मेंबर हुआ मीथेन। अब थोड़ा और बात करते हैं इसके दूसरे मेंबर की। तो दूसरा मेंबर एल्केन ग्रुप का ही क्या होगा? तो मिथ के बाद 2 कार्बन अगर हो तो उसको हम लोग इथ बोल सकते हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखते हैं थोड़ा सा एल्केन का दूसरा मेंबर। तो दूसरा मेंबर यानी 2 कार्बन और ANE है, इसका मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? तो आंसर है 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक तो कार्बन अटैच्ड है ही, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होगा तो कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन हम लोग अटैच कर सकते हैं दूसरे वाले कार्बन से भी। ठीक, अब इसको हम लोग, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3। ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड दे देंगे। फिर यहाँ इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे CH3। ठीक है, यानी ये भी इथेन है और ये भी इथेन ही है। अब इन दोनों को मिला करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसे टोटल 2 कार्बन है तो C2 और हाइड्रोजन कितने हैं? तो 6, तो H6, ये भी इथेन ही है। ठीक, नाम भी हम लोग लिख लेते हैं, ये इथेन कहलाएगा, इथेन है। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग सिर्फ एक लाइन भी खींच दे तो इसका भी मतलब इथेन ही है। कैसे? तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन में जहां जहां ज्वाइंट और टर्मिनल हो वो कार्बन को रेफर करता है। जैसे यहाँ पर 2 टर्मिनल और एक ज्वाइंट है तो इसमें 3 कार्बन है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है।
अगर हम लोग इस तरह से लाइन खींच देते हैं तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक 4 कार्बन है। तो इस तरह से यहाँ देख के बताइए तो आपको कितना कार्बन दिख सकता है कि कितने कार्बन प्लेस हो सकते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब इसके 2 एंड पॉइंट है तो 2 जगह कार्बन प्लेस कर सकते हैं। तो एक यहाँ कार्बन होगा और एक यहाँ कार्बन होगा, ठीक है, और 2 ही कार्बन का चेन अपने को बनाना है, तो सिर्फ ये लाइन भी खींच देते हैं तो इसका भी मतलब इथेन ही हुआ। अंडरस्टूड। एक और चीज, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी के पैटर्न पर ही बना लेते हैं। देखिए कैसे, तो हम लोग इसी तरह से अगर बनाना चाहे तो किस तरह से बनाएंगे, एक कार्बन लिखेंगे, फिर एक कार्बन है, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक यहाँ पर होगा 4, 1 2 3 और एक 4। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हम लोग 4 लिख लेते हैं, 1 2 3 4। अब जहां जहां हाइड्रोजन प्लेस्ड है उसको हम लोग प्लेस भी कर लेंगे, इन तीनों और इन तीनों जगह पर हम लोग प्लेस कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 और एक 3। और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, ठीक। अब क्या करना है कि एक ऐसा सर्कल बनाए कि जिसके हाइड्रोजन वाले सर्कल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और कार्बन वाले सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखिए कैसे बनाएंगे सर्कल, तो ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, सारे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और इस कार्बन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिनमें से ये 4 तो इस कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है, 3 इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक दूसरे कार्बन के साथ भी तो ये अटैच्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो इस कार्बन की कुछ इस तरह से सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग सर्कल बना लेंगे, ठीक है, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये सारा इथेन ही है, लेकिन अब इसको बोले, और मतलब इथेन यानी एल्केन का ही मेंबर है, लेकिन इन सब का नाम अलग अलग होता है, सबको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ये बॉन्ड है और इसको हम लोगों ने लाइन से दिखाया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कहलाता है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ये कार्बन के ही चेन जैसा हम लोग बना रहे हैं, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़े थे, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, तो ये चेन जैसा बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर, ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, तो केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला, या इसको कंडेंस फॉर्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो हम लोगों ने लिख रखा है इसको हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम। अच्छा, ये IUPAC क्या है, तो इसका एक फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम या केमिकल कंपाउंड्स के नाम इसी संस्था के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रखते हैं, इसलिए इस नाम को हम लोग IUPAC नेम बोलते हैं, ठीक। अब ये जो सिर्फ लाइन खींचे हैं ये भी तो इथेन ही है, तो ये तो सिर्फ एक ढांचा बना दिए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर। जबकि यहां हम लोगों ने जो बनाया है इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा करके सर्कल जैसा बना बना के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब एक हाइड्रोकार्बन को हम लोग इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हाइड्रोकार्बन को उसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके चेन भी बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी होगा, उसका IUPAC नेम भी कुछ होता है, उसका स्केलेटल भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो जैसा हम लोगों ने इथेन बनाया है, इस तरह से प्रोपेन भी बनाया जा सकता है। अगर जल्दी से हम लोग प्रोपेन देखना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग प्रोपेन की। अब इस प्रोपेन को जैसे ही हम लोग लिखे तो एक बात तो क्लियर है कि प्रोप मतलब 3 कार्बन वाला चेन, और ANE मतलब उन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आइए इसको जल्दी जल्दी हम लोग करके देखते हैं। तो 3 कार्बन हम लोग लिख लें और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आप बताइए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, कैसे, क्योंकि एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑलरेडी, तो 2 ही हाइड्रोजन तो अटैच हो पाएगा इस कार्बन से, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे हम लोग।
अब इसको अगर हम लोग चेन के फॉर्म में लिखें, ये क्या कहलाएगा, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको चेन के फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या हम लोग, CH3 CH2 और CH3, उनके बीच सिंगल बॉन्ड जो कि यहाँ बॉन्ड को रेफर कर रहा है। इसको मिला करके एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं C3 और H8। कैसे, तो 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हो गया। इसका स्केलेटल शिप बनाना चाहे तो 2 कार्बन और 1 कार्बन और 3 कार्बन हो गया, ठीक। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो 1 2 3 कार्बन, इनके 4 इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम पूछा जाने वाला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी कंपाउंड्स के। तो आप 2 4 बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4। अब हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन प्लेस करना मुश्किल नहीं है, जैसे यहाँ बॉन्ड लाइन बना है ना, इसी तरह से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करना है, तो हाइड्रोजन्स के ऐसे सर्कल बनाए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कर चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए। अब कार्बन्स के ऑक्टेट पूरे करने हैं सारे कार्बन एटम के, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो इस तरह से। आप चाहे तो इसको काउंट कर सकते हैं और आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरा हो गया, ठीक। अब आप बताइए किसको क्या बोलेंगे। सो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि एक हाइड्रोकार्बन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो ये क्या है, तो IUPAC नेम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, फॉर्मूला मतलब केमिकल फॉर्मूला, स्केलेटल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लोग एक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने गौर किया है कि जितने भी एल्केन हैं उन सब का देखेंगे आप तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होगा, और वो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n जो है ये रेफर कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। जैसे अगर यहाँ n का वैल्यू 1 कर दे तो H कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 2 और +2 यानी 4। तो C अगर 1 है तो H कितने होंगे, तो 4। तो पहला हाइड्रोकार्बन एल्केन का जो होगा वो CH4 होगा, जिसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, तो मीथेन। इसी तरह से अगर C 2 हो तो H कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 4 और +2 6, यानी C अगर 2 है तो H6, जिसको हम लोग बोलेंगे इथेन, अभी हम लोगों ने बनाया था। इस तरह से अगर C3 हो तो H कितना होगा, तो 3 2 जा 6 +2 8। देखिए C3H8, C3H8, तो नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन। इस तरह से आप सोचिए। ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला तो C4H10, पेंटेन C5H12 एंड सो ऑन। जितने भी एल्केन हो सकते हैं उन सारे का जनरल फॉर्मूला आपको अगर पता है तो सारे का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, उनका ये सब बना भी सकते हैं। तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा एल्केन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग एल्कीन की। एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एल्कीन की। अब ये एल्कीन क्या होता है, तो एल्क वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ENE रेफर करता है उन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड होना है तो 2 कार्बन एटम्स कम से कम चाहिए, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ देंगे। यानी एल्कीन का जो पहला मेंबर होगा वो 2 कार्बन कंटेन करेगा, और उन 2 कार्बन एटम्स के बीच में अगर हम लोग डबल बॉन्ड दे देते हैं, यानी 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है उनके बीच, तो इस कार्बन एटम से अब कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, तो आंसर है 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्यों 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है। टोटल 4 वैलेंसी और चारों वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गया। इस तरह से इस कार्बन एटम से, तो इससे भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा। ये बॉन्ड लाइन बना लिया हम लोगों ने, अभी तो जस्ट पढ़ा ही है। इसको चेन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, तो C2 और H4। इसका स्केलेटल कैसे बनाएंगे, तो एक लाइन हम लोग ने खींच दिया, मतलब 2 कार्बन उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, और इसके नीचे या ऊपर एक और लाइन खींच देते हैं, तो ये 2 कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को दिखा रहा है।
नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन है इसलिए इथ, और उनके पास बीच डबल बॉन्ड है इसलिए लास्ट में हम लोग ENE ऐड कर देंगे, तो इसका नाम हो गया इथीन। इथीन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 2 कार्बन लिख लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को देखिए अरेंज इसी तरह से करेंगे, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक तीसरा एक चौथा, तो इस तरह से 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 और 4। अब इनके साथ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, एक यहाँ नीचे, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करना है। देखिए हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है। तो कैसे पूरा होगा ऑक्टेट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 4, ये दोनों तो कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन दूसरे कार्बन से ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। तो इसका कुछ इस तरह से सर्कल हम लोग बना लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरे कार्बन का भी इस तरह से सर्कल बना देंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट। अब आप बताइए किसको किस नाम से जानेंगे, सो जैसे हम समझते हैं, हम लोग ये पता ही हम लोग को भी जस्ट सीखे हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला या कंडेंस फॉर्मूला, स्केलेटल स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये इथीन हो गया। अब इस तरह से अगर हम लोग प्रोपीन का सब कुछ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, प्रोपीन कैसे बनाएंगे, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, पहले तो हम लोग लिख लें 3 कार्बन, और ENE मीन्स डबल बॉन्ड। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि हर कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड देंगे। सो किसी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड पड़ेगा एक बार, बाकी सब के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे 5 कार्बन का भी चेन है, पेंटीन भी है, तो किसी 2 कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड देंगे, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड दे देते हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे। ठीक, अब चेक करते हैं किस कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच होगा। सो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, इस कार्बन से तो एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। क्यों, क्योंकि 2 एक 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, तो एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे। 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है मतलब कार्बन का होता ही 4 वैलेंसी है, 3 ऑक्यूपाइड है तो एक ही खाली बचा। इस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 1 2, क्योंकि यह डबल बॉन्ड है ही। अब इसको हम लोग चेन के फॉर्म में से लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो C3 और H6, 3 1 4 2 6 एटम। इसका स्केलेटल कैसे बनाएंगे, तो स्केलेटल में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन देखिए, 2 कार्बन हुआ, 3 कार्बन हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हम लोग भी इस और इस कार्बन के बीच, यानी इस और इस कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, तो एक कार्बन कार्बन कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1 2, और यहाँ पर 2 है तो हम लोग यहाँ 2 लिख लेते हैं। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन 2 3 और 1 4। अब जहां जहां हाइड्रोजन लिखा हुआ हम लोग लिख लेते हैं उसको, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इतनी बार तो बना चुके हैं हम लोग, तो क्या करें, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन। देखें इस कार्बन का 8 पूरा, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, तो ये दोनों 4 2 6, ये 7 और एक 8, तो कुछ इस तरह से इसका बना देंगे हम लोग। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हम लोग बना के दिखा देंगे। तो समझ गए हम लोग। अब प्रोपीन बना लिए तो ब्यूटीन भी बना सकते हैं 4 कार्बन का, कैसे, तो 1 2 3 4, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे सकते हैं। मान लीजिए इस बार यहाँ डबल बॉन्ड दे लेते हैं, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से तो एक ही हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। बाकी इसका चेन वगैरह बना सकते हैं हम लोग। जनरल फॉर्मूला क्या लग रहा है देख करके, टोटल 1 2 3 4 कार्बन है यानी C4, और H कितने हैं तो आप ठीक से गिनिए तो 8 होंगे, 3 2 5 6 7 8। ठीक है, अब एक बात गौर करते हैं हम लोग, जितने भी एल्कीन्स हैं उन सब का भी एक जनरल फॉर्मूला होगा, और वो जनरल फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n।
फिर से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अगर यहाँ n का वैल्यू कम से कम 2 होगा, क्योंकि मीथीन तो बन नहीं सकेगा, तो इथीन से स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम 2 कार्बन एटम। तो n अगर 2 है तो H कितना, तो 4। देखिए C2 है तो H4 है। n अगर 3 है तो H कितने होंगे, तो 6, तो C3H6। इस तरह से n अगर 4 है तो H कितना होगा, तो 8। ब्यूटीन, इस हिसाब से पेंटीन का फॉर्मूला तो C5H10, हेक्सीन C6H12 एंड सो ऑन। और किसको क्या बोलते हैं हम लोग समझ चुके हैं, जैसे ये IUPAC नेम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, स्केलेटल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से एल्केन और एल्कीन दोनों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बारी है एल्काइन की। अब तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि एल्क रेफर कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, और YNE रेफर कर रहा है उनके बीच के ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो कम से कम कितने कार्बन होंगे, तो 2 ही कार्बन होंगे। अब कुछ लोगों को लगता है जैसे एल्केन 1 कार्बन से स्टार्ट होता है, एल्कीन का पहला मेंबर 2 कार्बन का होता है, तो एल्काइन 3 कार्बन बोल देते हैं। नहीं, 2 ही कार्बन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी तो बन सकता है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हम लोग बना सकते हैं। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो आंसर है 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी खाली है। इस कार्बन से भी 1 हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। इसको चेन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं इसको, C2 और H भी 2। नाम क्या बोलेंगे इसका, तो 2 कार्बन है इसलिए इथ, और उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, इथाइन। इसका स्केलेटल बनाना चाहे कैसे बनाएंगे, ये लाइन 2 कार्बन को रेफर कर रहा है और उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना है, तो एक लाइन नीचे देते, एक लाइन ऊपर दे देते, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे, तो 1 कार्बन एक और कार्बन। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1 2 3 और एक यहाँ पर है 4, 1 2 3 1 4। इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्लेस किया है हम लोगों ने, तो यहाँ और यहाँ। इसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, देखिए इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है अपने को, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक, आपको पता है किसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, चेन, फॉर्मूला, IUPAC नेम, स्केलेटल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से इसका अगला मेंबर जो होगा 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, और उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का हम लोग सब कुछ बना के देखते हैं, सब कुछ इन द सेंस कि पहले तो हम लोग इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और आइन मतलब इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह पर, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हम लोग दे लेते हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड दे लेते हैं। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो आंसर है 1। इस कार्बन से तो 1 भी नहीं। क्यों 1 भी नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और 1 चारों वैलेंसी फुलफिल है, तो इससे 1 भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। इस कार्बन से, तो इससे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसको चेन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। समझ पा रहे हैं इसको, आगे देखते क्यों यहाँ पर 1 भी कार्बन अटैच नहीं हुआ हाइड्रोजन इस कार्बन से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और 1 यहाँ पर 3 वैलेंसी और 1 वैलेंसी, चारों वैलेंसी फुलफिल है, इसलिए 1 भी जगह ही खाली नहीं है, तो 1 भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा इससे। इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला C3 और H4 हो सकता है, 3 1 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन है। स्केलेटल कैसे बनाएंगे, तो 3 कार्बन का चेन, 2 1 3 कार्बन, और इस कार्बन यानी यहाँ और यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, तो देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कैसे, तो 1 कार्बन है, फिर 1 कार्बन है, फिर 1 कार्बन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, एक यहाँ 4, इसका 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और एक यहाँ 4, इस कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन देख ही रहे यहाँ पर हम लोग, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करना है, पूरा हो रहा है, ये देखिए इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा,
कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये देखिए ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा। अब आप फिर से समझ लीजिए किसको क्या बोलते हैं। सो IUPAC नेम, बॉन्ड लाइन, चेन, फॉर्मूला, स्केलेटल, इलेक्ट्रॉन डॉट। अब जब हम लोग इसको एल्काइन के भी कुछ मेंबर्स को बना लिए हैं, तो अब एक चीज फिर से गौर करें, ये एल्काइन का भी एक जनरल फॉर्मूला है। और क्या है वो जनरल फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है CnH2n-2। फिर से यहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चेक कर ले, अगर n का वैल्यू 1 तो होगा नहीं, कम से कम 2 होगा, तो n का वैल्यू अगर 2 है तो h कितना होना चाहिए? तो 2 2 जा 4 माइनस 2 यानी 2, तो C 2 है तो h भी 2। C अगर 3 हो तो h 6 माइनस 2 यानी 4, तो C3H4। इस हिसाब से ब्यूटाइन का क्या फॉर्मूला होगा? C4 और H 8 माइनस 2 यानी 6, C4H6 ब्यूटाइन का फॉर्मूला। पेंटाइन का फॉर्मूला तो C5 और H8। हेक्साइन का फॉर्मूला C6H10 एंड सो ऑन, ऐसे बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इसको अच्छे से समझ लिया है, और सारे का जनरल फॉर्मूला अपने को पता है। सारे का फॉर्मूला कितने तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ये भी समझ गए हैं। मतलब एक हाइड्रोकार्बन को हम लोग उसके फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन, चेन, इलेक्ट्रॉन डॉट, स्केलेटन सबसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारा हम लोगों ने करना सीख लिया है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखें जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इस तरह से एल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। फिर हम लोगों ने पढ़ा एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इन पर सेट होते हुए कुछ इसके मेंबर्स को लिख लेते हैं। जैसे एल्केन का पहला मेंबर तो CH4 मीथेन, दूसरा तो C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन एंड सो ऑन हो सकता है। एल्कीन का भी कुछ मेंबर देख लें। पहला मेंबर C2H4 इथीन, दूसरा C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन एंड सो ऑन। एल्काइन का भी मेंबर देख लें हम लोग। पहला मेंबर C2H2 इथाइन, दूसरा C3H4 ब्यूटाइन प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है। अब इन सब में एक चीज हम लोग कॉमन है, ये देखें हम लोग और भी मेंबर्स हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो और भी पढ़ेंगे, जैसे एल्कोहल ही है तो एल्कोहल का पहला मेंबर तो CH3OH होता है, मिथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल। और भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। अगले वीडियो में हम लोग उस सबको भी कवर करेंगे। तो इसमें अगर एक चीज कॉमन है जो बताना है हम लोग को, जो समझना है, वो इस बात पर ध्यान दें कि जैसे इसके पहले 2 मेंबर, अब थोड़ा यहाँ गौर करते हैं, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, जबकि दूसरे में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस CH2 का है। अब देखिए पहले और दूसरे वाले हाइड्रोकार्बन में CH2 का गैप है, इस तरह से इन दोनों के बीच में भी गैप CH2 का होगा। इन दोनों के बीच में भी गैप क्या है? CH2 का ही है। यहाँ भी CH2 का गैप है, CH2 का, CH2। कोई भी 2 सक्सेसिव मेंबर्स ले लें, उनके बीच का गैप हमेशा CH2 का ही आता है। यहाँ भी देखेंगे तो CH2 का ही गैप है, यहाँ भी देखेंगे तो CH2 का ही गैप है। और मॉलिक्यूलर वेट में अगर अंतर देखें तो 14 यूनिट का अंतर होगा। कैसे? जैसे कार्बन का वेट 12 और 1 × 4 तो 16 यूनिट है मीथेन का वेट, जबकि यहाँ पर इथेन का वेट क्या हो जाएगा? तो 12 एक कार्बन का वेट इंटू 2 + 1 × 6 तो 24 × 30 यूनिट। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? तो 14 यूनिट। अब इसको देखें, 12 × 3 + 1 × 8, 36 और 8 44। इन दोनों के बीच भी अंतर देखिए 14 यूनिट का ही है। तो कहने का मतलब कोई भी फैमिली ले लें, हाइड्रोकार्बन का हो चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उनके 2 सक्सेसिव मेंबर्स यानी लगातार
जो उनके दो लगातार मेंबर्स जो होंगे, सदस्य जो होंगे, उनके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा CH2 का ही होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। लोगस सीरीज क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। एक बार फिर से समझते हैं इसको। इसको डिफाइन करने को भी एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे क्या है होमोलोगस सीरीज। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन two successive members of a hydrocarbon family is CH2, then they are said to be in homologous series। किसी भी हाइड्रोकार्बन फैमिली के दो लगातार सदस्यों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा CH2 का होता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से होमोलोगस सीरीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग VVI करके समझ सकते हैं, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है, ठीक है। अब इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आइए उसको करने का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी रह सकता है यहाँ क्वेश्चन में, हम लोगों ने इसको 70 माना है। तो आइडेंटिफाई इट, इसको पहचानिए कौन सा हाइड्रोकार्बन है, या फिर फ्रॉम विच फैमिली इट बिलोंग्स टू, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी कंपाउंड अपने को पता है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंपाउंड है मीथेन CH4, तो फॉर्मूला अगर अपने को पता और बोला जाए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए कितना होगा, तो निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो वेट इसका 12 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 × 4 यानी 16 यूनिट वेट हुआ। कोई दूसरा है फॉर्मूला ले लेते हैं, सपोज इथीन है C2H4, फॉर्मूला पता है, बोला जाए इसका वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो 12 × 2 प्लस 1 × 4, तो 24 और प्लस 4 28 यूनिट। तो कहने का मतलब अगर एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता हो तो उसका वेट हम लोग, या कोई भी, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही क्यों, कोई भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला पता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला मास, ये सब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या हो अगर आपको वेट दिया हुआ हो और बोले कि फॉर्मूला निकालिए। जैसे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, इसमें वेट ही दिया हुआ है, बोल रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसका वेट इतना होता है, ये कैसे बनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हाइड्रोकार्बन तो 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। और इन सब का एक जनरल फार्मूला भी हम लोग जानते हैं। क्या है जनरल फार्मूला? तो एल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, जबकि एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अब या तो ये हाइड्रोकार्बन है तो या तो एल्केन फैमिली का मेंबर होगा, या एल्कीन होगा, या एल्काइन होगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, n जो है एक नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में ही रहेगा हमेशा। तो जो वैल्यू यहाँ n का होगा वही वैल्यू यहाँ पर भी n का होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो सपोज n अभी अननोन है, लेकिन फिर भी अगर इसका मास निकालना चाहे तो हम लोग कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं क्या, कि कार्बन का वेट 12 इंटू n, n को एक नेचुरल नंबर है, प्लस 1 × 2n+2। इस तरह से इसका वेट निकालना चाहे तो 12 × n प्लस 1 × 2n। इसका वेट निकालना चाहे तो 12 × n प्लस 1 × 2n-2। इसको और आगे सॉल्व करें तो 12n प्लस 2n यानी कि 14n+2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 14n होगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 14n-2 होगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं, और जो भी यहाँ गिवन वेट है वो हम लोग रख के देखते हैं, और ये देखते हैं कि कहाँ n का जो है वैल्यू पूरा पूरा निकल के आ रहा है। पूरा पूरा इन द सेंस कि n का वैल्यू होल नंबर में आ रहा है, क्योंकि जब भी ये कटेगा, ये नंबर वैल्यू निकलेगा तो होल नंबर में ही निकलना चाहिए। क्योंकि मान लो 3.7 बार में कट रहा है तो कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है इसमें C 3.7 और H समथिंग पॉइंट कुछ हो, नहीं होगा। जब भी होगा तो होल नंबर होगा। तो हम लोग चेक करते हैं,
तो चेक करेंगे अगर, तो यहाँ देखते हैं अगर, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 14n इज इक्वल टू 70 माइनस 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 68/14। यहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा 70/14, और यहाँ 14n इज इक्वल टू 70 माइनस 2, तो n इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 72/14। अब देखिए ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ 14 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पर पूरा पूरा 5 आ गया। तो ये जो वेट है ना, ये एल्कीन फैमिली का ही वेट होगा, और एल्कीन फैमिली से ये बिलोंग करेगा। अगर फॉर्मूला पूछा जाए कि क्या फॉर्मूला होगा, तब कैसे बताएंगे, तो n का वैल्यू 5 आया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C5 और H, जनरल फॉर्मूला यहाँ पता है, H10, यानी कि ये पेंटीन का वेट है, पेंटीन का ये वेट है। चेक करना है कि ये फॉर्म सही आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करिए। 12 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10, 60 प्लस 10 यानी कि 70 यूनिट वेट आ रहा है। तो इस तरह से एक हाइड्रोकार्बन का वेट दिया हुआ रह सकता है, और बोला जाएगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, या इसका फॉर्मूला क्या है बताइए, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर 70 यूनिट नहीं है, यहाँ जो है 40 यूनिट है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 यूनिट है, आप इसको आइडेंटिफाई करिए ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। सो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा। तो इस तरह से हम लोग का हाइड्रोकार्बन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अब नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को देख के अपना नोट्स बनाइए। नोट्स ऑलरेडी बना रखा है तो इसको देख करके आप एक शॉर्ट रिवीजन ले सकते हैं। बोर्ड्स में इस टॉपिक से 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपके आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।